आज की कहानी है रिया और रवि की। रवि जो कि बिहार के एक छोटे से गांव भिलाईपुर का रहने वाला था। बचपन में ही रवि का माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए थे। 10 साल की उम्र से ही रवि अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसके चाचा का भी एक बेटा था। बावजूद इसके रवि के चाचा और चाची रवि को अपने बेटे से भी बढ़ के प्यार करते थे। वो भले ही रवि के चाचा थे, पर उन्होंने पिता होने का हर कर्तव्य निभाया। उन्होंने रवि को पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया। पढ़ाई लिखाई में भी रवि बहुत होशियार था। आखिर रवि ने डिग्री लेने के बाद शहर जाके नौकरी करने का फ़ैसला किया। उसके चाचा चाची ने भी उसका साथ दिया और उसको दिल्ली भेजने का इंतज़ाम किया। रवि को दिल्ली में एक बीपीओ सेक्टर में अच्छी पोस्ट में नौकरी मिल गई। वह वहीं ऑफिस के पास कुछ लड़कों के साथ रहने लगा। दूसरी तरफ रिया, जो कि दिल्ली की ही रहने वाली थी। रिया दिल्ली में अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ रहती थी। रिया भी उसी ऑफिस में रवि से सीनियर पोस्ट में काम करती थी। एक ही ऑफिस में काम करने के दौरान दोनों में दोस्ती हुई। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे रिया रवि को पसंद करने लगी थी। रवि के भी हाव भाव से लगने लगा था कि वो भी रिया को पसंद करने लगा है। साथ में वक्त गुजारने के साल भर बाद आखिर दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को बताई। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता कब गहरा होता चला गया उनको पता ही नहीं चला। करीब 3 साल तक एक दूसरे को जानने समझने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों ने अपने अपने घर वालों से भी बात की। आखिर घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों ने शादी कर ली। शादी के करीब 6 महीने बीत चुके थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे। दोनों उसी ऑफिस में साथ में काम भी कर रहे थे। रिया के पापा ने उन दोनों को एक फ्लैट तोहफे में दिया था, जहां दोनों शादी के बाद रहते थे। एक रात दोनों ऑफिस से लौट के जब साथ बैठ के डिनर कर रहे थे, रिया अचानक कहती है, हमारी शादी को 6 महीने बीत गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए। शिमला में हमारा एक छोटा सा फार्म हाउस है, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए वहाँ साथ में कुछ वक्त बिताएं। ये सुन के रवि भी खुश हो जाता है और कहता है, हाँ हम ज़रूर जाएंगे। कल ही हम दोनों ऑफिस में छुट्टी के लिए अर्ज़ी दे देते हैं। अगले दिन ऑफिस जाते ही दोनों ने सबसे पहले छुट्टी के लिए अर्ज़ी दे देते हैं और ऑफिस से उन्हें 7 दिन की छुट्टी मिलती है। वो दोनों सामान बांध के शिमला के लिए निकल पड़ते हैं। रिया के पापा उन दोनों को अपनी कार में जाने का सुझाव देते हैं। रवि और रिया दोनों को ड्राइविंग आती थी, तो वो दोनों रिया के पापा की कार लेके निकल पड़ते हैं। पहली बार इस तरह से दोनों साथ घूमने निकले थे। वो बहुत खुश थे। सफ़र काफ़ी लंबा था। हाईवे में काफ़ी दूर ड्राइव करने के बाद अब रिया ड्राइव करने की ज़िद करती है। ड्राइव करके हाईवे पे थोड़ी दूर जाने के बाद रिया गाड़ी को एक कच्चे सड़क पे मोड़ देती है। रवि कहता है, इस तरह कच्चे सड़क से जाना ठीक नहीं है, अंधेरा भी होने वाला है, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस जाए। रिया हंस के रवि की बातों को उड़ा देती है और कहती है, हम अक्सर छुट्टियों में फार्म हाउस जाते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं। ये शॉर्टकट है, कोई खतरा नहीं है, मुझ पे भरोसा रखो। ये सुन के रवि आगे कुछ नहीं कहता। आगे बढ़ते बढ़ते शाम होने लगा। रास्ता भी काफ़ी सुनसान था और थोड़ा डरावना भी लग रहा था। आगे कुछ दूर जाके अचानक से उनकी गाड़ी रुक जाती है। दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और गाड़ी को चेक करने लगते हैं। गाड़ी ठीक तो हो जाती है, पर रिया कुछ फ़ोटोज़ खींचने लगती है। वो रवि से कहती है, साथ में कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं ताकि ये सफ़र की यादें हमेशा हमारे साथ रहे। दोनों वहाँ कुछ देर रुकते हैं और गाड़ी से कुछ खाने पीने का सामान निकाल के खाने पीने लगते हैं। रास्ता काफ़ी सुनसान और जंगलों के बीच से था, तो रवि को ज़्यादा देर वहाँ रुकना ठीक नहीं लगता। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रात करीब 9 बजे वो लोग फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। फ्रेश होकर साथ में खाना खाते हैं, फिर बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। रात करीब 1:30 बजे रिया को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है रवि शीशे के सामने बैठकर खुद को नज़ाकत से निहार रहा है। ये बात रिया को बहुत अजीब लगती है। उसने अपने पति को आवाज़ लगाई तो होश में आ गया, ऐसे चौंक जाता है। पीछे मुड़ के रिया से पूछता है, क्या हुआ, तुम जाग क्यों गई? इस पर रिया ने पूछा कि तुम इतनी रात शीशे के सामने बैठकर क्या कर रहे हो? पति ने जवाब दिया कि मेरी आंखों में खुजली हो रही थी, तो वही देख रहा था कि आंख में क्या चला गया। रिया ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और दोनों सो गए। फिर कुछ दिनों बाद रिया की ऐसी ही आंख खुलती है।
तो वो देखती है रवि बिस्तर पे नहीं है। उठकर रिया रवि को आवाज़ लगाते हुए इधर उधर ढूंढने लगी। जब वो अपने बैल्कनी में गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रवि उसकी लाल साड़ी पहने, पूरे श्रृंगार करके, माथे पे लाल बिंदी, उसकी आंखों में काजल और उसकी आंखें इतनी लाल और डरावनी लग रही थी कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो रिया के हील वाले सैंडल पहना हुआ था और बैल्कनी से नीचे देख रहा था। आगे की कहानी के लिए देखिए पार्ट 2।